गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़ आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय मिनिमाइजेशन टेक्निक्स के मैपिंग के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हमने के मैप किस प्रकार से बनाया जाता है उसके कंसेप्ट को स्टडी किया था कि किस प्रकार से 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के लिए हम के मैप को डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद हम जो पेयर्स बनाते हैं, जो ग्रुप्स बनाते हैं वंस के, वो किस तरीके से बनाते हैं वो अपन ने देखा था। आज हम उससे फर्दर आगे बात करेंगे प्रोसेस फॉर सिंप्लीफिकेशन, कि हम सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस किस प्रकार से फॉलो करते हैं। The different rules for encircling the groups in the K-map has been discussed in the above section. हम already पढ़ चुके हैं. Now using these rules, the method of getting the minimal Boolean expression of the given truth table or function will be summarized as further. हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो जो ग्रुपिंग करने के उपरांत हम उसको मिनिमाइज करते हैं। हालांकि जो एग्जाम्पल्स अपन ने देखे थे उसमें साथ ही साथ उस नियमों को अपन देखते गए हैं। बस उन्हीं नियमों को हम अपन एक बार वापस से समराइज़ करते हैं ताकि क्वेश्चंस को हम उसकी हेल्प से सॉल्व आउट कर सकें। ये कुछ प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसको अपन समझ लेते हैं जो कि हमारे की मैप को मिनिमाइज करने के दौरान हमारे काम में आने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमारी है, आफ्टर फॉर्मेटिंग द के मैप एंटर वंस फॉर द मिन टर्म्स दैट कॉरस्पॉन्ड टू 1 इन द ट्रुथ टेबल or enter once for min terms of the given function to be simplified. Enter zeros for the remaining min terms. कि हम जो भी ट्रुथ टेबल बना रहे हैं उस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हमारे जो आउटपुट जहाँ जहाँ 1 है उनको हम हमारे उस के मैप के अंदर पुट कर देते हैं और जो रिमेनिंग जो स्लॉट रह गए हैं उनमें हम ऑटोमेटिकली 0 पुट कर देंगे मिन टर्म्स के कंसेप्ट में। यही चीज़ अगर हम मैक्स टर्म के कंसेप्ट में बात करेंगे तो जो हमारी मैक्स टर्म्स दी गई है वहाँ पे हम 0 लिखेंगे और जो रिमेनिंग कॉलम्स आ जाते हैं वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। नेक्स्ट, एनसर्कल ऑक्टेट्स, क्वाड्स एंड पेयर्स ऑफ कोड्स रिमेंबरिंग रोलिंग एंड ओवरलैपिंग ट्राई टू फॉर्म द ग्रुप ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस। कि जो हमने रोलिंग की टेक्निक पढ़ी है या क्वाड्रेट कैसे बनाते हैं, ऑक्टेट कैसे बनाते हैं और पेयर कैसे बनाते हैं, उन नॉर्म्स को अपन ने पढ़ा था। उन नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए हम पेयर्स डिज़ाइन करते हैं। पेयर्स में वापस मैं रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले हम बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि ऑक्टेट बन सकता है क्या। इनकेस ऑक्टेट नहीं बनता तो हम क्वाड्स बनाते हैं, क्वाड्स नहीं बनते तो पेयर बनाते हैं। और रिडंडेंस टेक्निक वगैरह हमने सब उसमें डिस्कस करी थी। इफ़ एनी ऑफ सच वंस अकर्स विच आर नॉट यूज्ड इन एनी ऑफ द एनसर्कल्ड ग्रुप देन These isolated ones are encircled separately। और अगर ऐसा कोई वन जो है, ऐसा आपके केस में आता है कि वो किसी भी ग्रुप में या पेयर में नहीं आ पा रहा है तो उसको हम अलग से एनसर्कल कर देते हैं। रिव्यू ऑल द एनसर्कल्ड ग्रुप्स एंड रिमूव द रिडंडेंट ग्रुप्स इफ एनी। तो सारे हमने पेयर बना लिए, फिर हम देखते हैं कि कोई रिडंडेंट ग्रुप तो नहीं है। जो एग्जांपल हमने पिछली बार देखा था कि एक ऑक्टेट बना दिया और सारे वंस दोबारा से पेयर में काम आ गए थे, तो उस स्थिति में हमारा वो जो क्वाड है वो किसी काम का नहीं था। उस क्वाड को हमको रिडंडेंट मान के उसको रिमूव करना होता है। राइट द टर्म्स फॉर ईच एनसर्कल्ड ग्रुप। अब जो भी एनसर्कल्ड ग्रुप अपन ने बनाए उनके लिए अपन इंडिविजुअली जो टर्म्स हैं वो मेंशन कर देते हैं। टर्म्स मेंशन करना अपन ने देखा भी था अभी और भी आगे अपन एग्जाम में उसको कंसल्ट कर लेंगे। द फाइनल मिनिमल बुलियन एक्सप्रेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द के मैप विल बी ऑब्टेन्ड बाय ऑरिंग ऑल द टर्म्स ऑब्टेन अबव। और जो भी हमें मिन टर्म्स के अकॉर्डिंग टर्म्स मिली है उस सबको अब लास्ट में फाइनली और कर देते हैं। वो सारी और होने के उपरांत हमें जो है वो हमारी मिनिमाइज्ड के मैप इक्वेशन मिल जाती है, बुलियन एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाती है। ये कुछ नियम हैं जिनको कि आपको अपना जो भी इक्वेशन को सॉल्व करते दौरान आपको याद में रखने होते हैं। नाउ
वी विल गो फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल को लेके चलेंगे यहाँ पर कि यूजिंग के मैप सिंप्लीफाई फॉर फॉलोइंग बुलियन फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, कि एक एक्सप्रेशन आपको फंक्शन दिया गया है एफ ए बी सी समीशन m0 m1 m5 m6 एंड m7। अब इस एक्सप्रेशन से आपको पहली बात साफ साफ समझ में आ रही है कि यहाँ पर आपका एक तो m0 मिनिमम स्मॉल फंक्शन दिया हुआ है, m का समीशन का साइन है, इट मीन्स आपको मिन टर्म्स मेंशन की गई है, और जिन जिन मिन टर्म्स को आपको मेंशन किया गया है उन मिन टर्म्स के लिए आपका आउटपुट उस फंक्शन का 1 है। तो हम पहले तो के मैप ड्रॉ करेंगे 3 वेरिएबल्स का, तो ए बी और सी का फंक्शन हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, और ऊपर ए बी 2 वेरिएबल है तो 0 0 0 1 1 1 और 1 0 मेंशन कर दिया है, और सी के लिए हमने वर्टिकली 0 और 1 मेंशन कर दिया है। नाउ m0 का मतलब सारे वेरिएबल 0, तो 0 0 0 वाले कॉलम में 1 आ गया। देन m1 मतलब 0 0 1 वाले कॉलम में 1 आ गया है। देन m5 वाला कॉलम होता है 1 0 1, उस वाले कॉलम के अंदर हमारा 1 आ गया है, दिस वन। देन m6 1 1 0 इस वाले कॉलम में 1 आ गया है, एंड m7 1 1 1 वाले में हमारा 1 आ गया है। यहाँ तक का काम कर दिया हमने, और रिमेनिंग जो भी स्लॉट्स बाकी रह गए उनमें हमने 0 पुट कर दिया है। नाउ अब हम जो हमारे ग्रुपिंग का जो रूल्स पढ़े थे उस ग्रुप को फॉलो करते हुए हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वाड ऑक्टेट देखेंगे, तो 8 ही स्लॉट्स है, तो वहाँ पे ऑक्टेट की पॉसिबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही है। फिर हम क्वाड देखेंगे कि किसी तरह से क्वाड बन सकता है क्या, तो इस 2 के साथ में कोई नहीं आ रहा है। सिमिलरली 2 के साथ में एक ये 1 है, तो ये 3 ही रह गए हमारे, तो क्वाड बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो अलग अलग हमें पेयर बनाने होंगे, तो एक पेयर आपका ये बन गया, एक पेयर वर्टिकल ये बन गया, और ये एक 1 बच गया यहाँ पे, तो ये इस पास वाले 1 के साथ में एडजेसेंट 1 के साथ में एक पेयर यहाँ पे बन जाता है। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे 3 पेयर्स बन गए हैं। नाउ अब इन पेयर्स के लिए हमें इक्वेशंस लिखनी है। पहले हम इस पेयर नंबर 1 की बात करेंगे, तो ये वर्टिकली हमारा पेयर है, इसका मतलब ए और बी दोनों की वैल्यूज इसके लिए 0 0 रहेगी, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, मतलब ए बार डॉट बी का बार। और सी की वैल्यू देखिए इस पूरे पेयर के लिए यहाँ 0 से 1 हो गई, तो सी वाला पार्ट जो है हमारा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पेयर में एक वेरिएबल रिमूव होता है। फिर इस वाले वर्टिकल की बात करेंगे पेयर की हम, तो दोनों की वैल्यू 1 1 है ए और बी की, तो ए डॉट बी आ गया, एंड सी की वैल्यू वापस इसके लिए 0 से 1 हो गई, तो ये रिमूव आउट हो गया। नाउ अब ये हॉरिजॉन्टल पेयर आ गया हमारा। इस हॉरिजॉन्टल पेयर के लिए देखेंगे, अब ये 2 कॉलम्स हमें चेक करने पड़ेंगे, तो इस कॉलम में ए की वैल्यू 1, यहाँ भी 1, तो ए की वैल्यू तो आपकी 1 हो गई, बी की वैल्यू आपकी 1 से 0 हो गई है, तो बी आपका यहाँ पे रिमूव आउट हो गया है, एंड सी की वैल्यू यहाँ पे 1 रहेगी, तो सी रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, ए डॉट सी आएगा यहाँ पर, ये दिस विल बी ए डॉट सी। तो फंक्शन हम इन सब वेरिएबल्स को अब कंबाइंड करके लिख देंगे, ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इस प्रकार से इनके पेयर हमारे बन के ये मिनिमाइज एक्सप्रेशन हमें प्राप्त हो जाती है। सो इस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन को यूजिंग की मैप मिनिमाइज कर सकते हैं। फर्दर एग्जांपल लेके चलते हैं हम इसके लिए। अब एक और एग्जांपल हमारा आ गया, वही समीशन की इक्वेशन है। समीशन की इक्वेशन मतलब ये सारी हमारी क्या हो गई, मेन टर्म्स हो गई हैं, और यहाँ हमें साफ नज़र आ रहा है कि ये 4 वेरिएबल का के मैप है, तो हमने 4x4 का ये बॉक्स बना लिया है, ऊपर ए बी नीचे सी डी, वही मेंशनिंग 0 0 0 1 1 1 1 0 लिख दिया है। नाउ सी डी के लिए सेम वही काम कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स लिखने स्टार्ट करेंगे, तो 0 का मतलब 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 यहाँ नीचे आ गया, 4 की वैल्यू 0 1 0 0 ऊपर, 7 की वैल्यू 1 0 1 1 1 यहाँ नीचे आ गई। इस तरीके से हमने सारे वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर दी। फिर उसके बाद एज पर नाउन्स पेयर बनाएंगे, तो ऑक्टेट कोई नहीं बन रहा, ना क्वाड बन रहा है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 2 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे। एक 2 का पेयर ये बन गया, एक 2 का पेयर ये बन गया, एक 2 का पेयर ये बन गया, और एक ये अप डाउन
जो हमारा रोलिंग टेक्निक थी, रोलिंग मेथड, उसके हिसाब से एक पेयर ये बन गया। और यहाँ ध्यान से देखिए, एक ये वन ऐसा था जिसके चारों तरफ कोई भी वन नहीं है। पेयर याद रखिएगा, या तो हॉरिजॉन्टली बनेंगे या वर्टिकल बनेंगे, या तो यूँ पेयर बनता है या यूँ पेयर बनता है, डायगनली पेयर कभी भी नहीं बनेगा। तो ये वाला पेयर बन नहीं सकता, तो इस वन को हमें इंडिविजुअली सर्कल करना पड़ेगा। तो इनकी वैल्यूज़ हम लिखते चलेंगे। इस पेयर की बात करें पहले वाले की, तो इस पेयर के लिए ए बी की वैल्यू बार में आएगी, तो ए बार डॉट बी का बार, और सी की वैल्यू भी 0 है तो सी का बार, डी रिमूव हो गया है। फिर इन दो पेयर की बात करेंगे तो ए बार डॉट बी का बार, और इसके लिए 0 1 हो गया सी, डी 0 0 है तो डी का बार आ गया। इस वाले पेयर की बात करें तो ए की वैल्यू 0 से 1 हो गई, रिमूव हो गई, बी की वैल्यू 1 1 तो बी आ गया। और इस पेयर के लिए सी और डी दोनों बार हैं, तो सी बार डॉट डी बार। इस पेयर की बात करें तो ए की वैल्यू 1 ए, बी की वैल्यू बार में बी बार, और सी की वैल्यू 0 से 1 हो गई है, डी की वैल्यू नॉर्मल डी आ गई। और ये वाला जो 1 है ये किसी पेयर में शामिल नहीं हो रहा है, तो इसकी जो भी वैल्यूज़ कॉरस्पॉन्डिंग अपनी आएगी उसको लिख देंगे। तो ए और बी की वैल्यू 0 1 है इसके लिए, तो ए बार बी, और सी और डी की वैल्यू 1 1 है तो सी डी। तो इन सारे वेरिएबल्स जो भी हमें फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स मिले हैं उनको हम अब और करके और एक साथ कंबाइन करके लिख देते हैं। ये हमारी मिनिमाइज एक्सप्रेशन इस केस में कहलाती है। तो इस प्रकार से हम हमारी एक्सप्रेशंस को यूजिंग के मैप प्रॉपर्टीज़ सॉल्व करते हैं। आगे अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम, इसके अंदर रियलाइज़ करना है इसको, और इसको हमें एंड और नॉट गेट की हेल्प से डिज़ाइन भी करना है। तो पहले तो वही काम 4 वेरिएबल का है, तो हम के मैप ड्रॉ करेंगे इसका। के मैप ड्रॉ करने के पश्चात अब हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर इन वेरिएबल्स को पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज़ को। तो सब जगह हमने पुट कर दिया, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है इनकी पेयरिंग करने का। तो पेयर बनाए, ऑक्टेट देखने की कोशिश करिए, ऑक्टेट मिला क्या, नहीं मिला। फिर क्वाड की बात करी तो एक क्वाड ये बना, दिस वन। फिर चारों कोनों में 1 है तो एक क्वाड चारों 1 का मिल गया, और एक पेयर हमारा यहाँ पर ये बन गया। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे 3 बन गए, 2 क्वाड और 1 पेयर। तो क्वाड की बात करते हैं, पहले इस क्वाड की बात करते हैं। तो इस क्वाड के लिए ए की वैल्यू 1 से 1 तो ए आ गई, और बी की वैल्यू 0 से 1 हो गई तो रिमूव हो गई। यहाँ सी की वैल्यू 1 से 1 तो सी आ गई, और डी की वैल्यू हमारी 1 से 0 रिमूव हो गई। तो पहले वाले पार्ट का तो आ गया ए डॉट सी। नेक्स्ट क्वाड हमारा दोनों कॉलम्स का कॉलम वाले हैं, तो 0 और 1 ए हट गया, बी की वैल्यू 0 0 तो बी का बार, और सी की वैल्यू 0 से 1 हो गई, और डी की वैल्यू भी 0 0 तो बी बार डॉट डी का बार। और ये हमारा एक पेयर बना है। उस पेयर की अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू दोनों जगह 0 0, ए की वैल्यू रहेगी आपकी, बी की वैल्यू 0 से 1 रिमूव हो गई है, और सी की वैल्यू बार में सी बार और डॉट डी। तो यहाँ पे ये आएगा ए बार, ध्यान रखिएगा, दिस विल बी ए का बार डॉट सी का बार डॉट डी। तो इस प्रकार से हमारा ये फंक्शन यहाँ पे डिज़ाइन होता है। इसको अब कंबाइन कर देंगे हम, और कंबाइन करने के पश्चात हम इसको एंड और नॉट गेट की हेल्प से डिज़ाइन कर देते हैं। तो हमारी ये 4 लाइनें हो गई, और जो भी एंड और नॉट गेट हमारे हैं उनकी सहायता से इस तरीके से हम उसको फंक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ एग्जांपल देख लिए कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ एक विशेष कंडीशन आगे हम डिस्कस करेंगे जिसको कि हम बोलते हैं डोंट केयर कंडीशंस। के मैप में कई बार डोंट केयर कंडीशंस भी दी गई होती हैं। डोंट केयर कंडीशन होती क्या है, इसको अपन समझने का प्रयत्न करें। देखिए, डोंट केयर क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ फंक्शन में हमें कुछ कॉम्बिनेशंस के लिए आउटपुट 1 होता है, कुछ के लिए 0 रहता है, और हमारी आवश्यकता क्या रहती है कि हमें वंस वाले आउटपुट चेक करने होते हैं कि इन फंक्शंस के लिए हमें आउटपुट 1 चाहिए, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके के लिए आउटपुट हमारा चाहे 0 हो चाहे 1 हो, उससे हमारे फंक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे कुछ अगर इनपुट के कॉम्बिनेशन हो जिनके आउटपुट का हमारे वाले प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है या हमारे सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन इनपुट कॉम्बिनेशंस को हम डोंट केयर कंडीशन बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर
डोंट केयर कंडीशन वाले क्वेश्चन भी दिए हुए होते हैं कि इन इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए आउटपुट 1 है, इन इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए क्या रहता है आउटपुट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो उनको हम डोंट केयर कंडीशन कहते हैं। तो उनकी वैल्यू चाहे 1 हो चाहे 0 हो, उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उस चीज़ को हम अलग से डिनोट करते हैं, और डिनोट उसको हम करते हैं आइदर बाय फाई और आइदर बाय डी। कुछ किताबों में उसको डी से लिखा होता है, कुछ जगह ये फाई का सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ आपको मिलेगा, और कुछ जगह आपको उसको स्मॉल डी से दर्शाया हुआ मिल सकता है। ठीक है। एक बात जो पिछले क्वेश्चन में और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार जैसे आपको क्वेश्चन ये दिया होता है, वो इक्वेशन बोलता है आपको कि उसको पीओएस फॉर्म में लिखो, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो प्रोडक्ट ऑफ सम में जब इस इक्वेशन को लिखना होता है, तो उस परिस्थिति में हमें जो पेयर बनाने होते हैं वो बनाने होते हैं ज़ीरोज़ के। हम ज़ीरोज़ के पेयर डिज़ाइन करते हैं ये, और ज़ीरोज़ का पेयर बना के और हम उसको प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। और वहाँ वो एक्सप्रेशन आपकी आएगी वो प्रोडक्ट ऑफ सम, मैक्स टर्म्स के रूप में उस आउटपुट को आप सिग्निफिकेंट करोगे। ठीक है। नाउ डोंट केयर कंडीशंस की बात जो मैंने आपको बताई उसको दोबारा पढ़ लेते हैं अपन। द जनरल प्रोसीजर ऑफ गेटिंग द मिनिमल बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ के मैप इंक्लूडिंग द डोंट केयर कंडीशंस आर समराइज्ड बिलो, कि किस तरीके से उसको हम कर सकते हैं। आफ्टर फॉर्मिंग द के मैप एंटर वंस फॉर द मिन टर्म्स डैश कॉरस्पॉन्डिंग टू द 1 इन द ट्रुथ टेबल, और एंटर वंस फॉर द मिन टर्म्स, कि जहाँ जहाँ आउटपुट 1 है उसके लिए तो 1 अपन ने मेंशन कर दिया, और जहाँ जहाँ डोंट केयर कंडीशन दे रखी है उसके लिए आप क्या करोगे, या तो फाई का साइन या स्मॉल डी पुट कर दोगे उस कॉलम के अंदर, और रिमेनिंग में हम 0 पुट कर देते हैं। नाउ रिमेंबरिंग रोलिंग एंड ओवरलैपिंग, सर्कलिंग, ऑक्टेट, क्वाड्रेट और पेयर्स, दिस फाई मे बी ट्रीटेड एज 1। अब हम इसको हमारी आवश्यकता के अनुरूप इस फाई को या डी को 1 मानते हुए इसको भी हम पेयर में शामिल करते हैं और बड़ा ग्रुप बनाने का प्रयास करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये 1 होगा ताकि हम इसको और ज़्यादा मिनिमाइज कर सकें। तो डोंट केयर कंडीशन के लिए जो डी या फाई आपने काम में लिया है उसको हम 1 मानते हुए हमारे ग्रुप की साइज़ को बढ़ा के चलते हैं। No such group will be formed whose all the elements are phi और d। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ऐसा कोई पेयर आप डिज़ाइन नहीं करोगे जिसके कि अंदर सारे के सारे मेंबर्स फाई या डी या डोंट केयर कंडीशन वाले, ऐसा नहीं कि उनका ही पेयर बना दोगे। अगर इनकी हेल्प से बड़ा पेयर बनता है तो इनकी हेल्प दोगे, इनके लिए या सिर्फ इनका कोई पेयर अलग से नहीं बनाया जाता है। इफ any such ones occurs which are not used in any of the following circle, उनको आप आइसोलेटेड 1 का सर्कल बना दोगे। वही बात कि अगर ऐसा कोई 1 बच जाता है जिसका कि किसी के साथ कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, चाहे वो फाई के मतलब डोंट केयर कंडीशन के साथ बनता हो या किसी दूसरे 1 के साथ में, उसको हम इंडिविजुअली सर्कल कर देते हैं। फिर उसके बाद हम रिडंडेंट ग्रुप को चेक करेंगे कि कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं है जो सारे ग्रुप बनने के बावजूद भी एक्स्ट्रा बन रहा हो, उसको भी रिमूव कर देंगे, और उन सब टर्म्स को फिर हम लिखकर और उसका और करके सम ऑपरेटेड फॉर्म में उसको हम मेंशन कर देते हैं। ये हमारा के मैप का यूजिंग डोंट केयर कंडीशन का सॉल्यूशन होता है। नाउ एग्जांपल लेके चलते हैं अपन इस केस का कि हमें यूजिंग के मैप रियलाइजेशन करना है और फिर उसको नैंड गेट की सहायता से बनाना भी है। तो यहाँ आपका 4 वेरिएबल्स का के मैप है WXYZ, जिसके कि अंदर आपका वंस की कंडीशन भी दी गई है और ये डोंट केयर कंडीशंस भी दी गई हैं। कितने सारे में डोंट केयर केस है हमारा। तो जहाँ जहाँ वंस की कंडीशन है वहाँ इसके अंदर अब हम WX और YZ लिख के बना के 1 नोटिफाई कर देंगे, और जहाँ डोंट केयर लिखा गया है वहाँ पर हम फाई या फिर डी पुट कर देते हैं। इसको चेक करने के उपरांत जहाँ जहाँ खाली स्लॉट बच गए वहाँ पे हम क्या कर देंगे, ज़ीरोस पुट कर देंगे, और फिर हम पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पेयर में हमने देखा इस तरफ सिर्फ 2 1 है और रिमेनिंग के क्या है, सिर्फ फाई है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको मिला के और एक 8 का ऑक्टेट डिज़ाइन कर देते हैं। सिमिलरली ये एक 1 यहाँ बच गया कोने के अंदर, तो रिमेनिंग वंस की हेल्प से ये एक आपका क्वाड बन गया। सिमिलरली इन 2 क्वाड्स के लिए क्वाड बन गया और इस 1 के लिए भी एक क्वाड यहाँ पे बन गया, और ये एक 1 जो यहाँ बच जाता है इसके लिए यहाँ पे एक इस फाई के साथ में पेयर बन गया। अब हमें ऐसा नहीं करना है
कि सिर्फ इन फाई का हम एक क्वाड बना दें या इन फाई का सिर्फ एक क्वाड बना दें, ये गलत हो जाएगा। दैट इज़ नॉट राइट। वन साथ में शामिल होना ज़रूरी होता है, और अगर कोई फाई अलग से बच गया है पेयर में आने के अलावा, तो उस फाई के लिए हम अलग से ग्रुप नहीं बनाते हैं। तो इन सब ग्रुप्स के लिए हमने क्या कर दिया, फंक्शन डिज़ाइन कर लिए। जो आपका ऑक्ट का होगा उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऑक्टेट के अंदर 3 वेरिएबल डिसॉल्व हो जाते हैं, क्वाड्स में हमारे 2 वेरिएबल रिमूव आउट हो जाते हैं, और पैरेलल उसमें पेयर में आपका 1 रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको अलग अलग इंडिविजुअली चारों आपकी जो 4 या 5 जो पेयर बने उनकी बुलियन एक्सप्रेशंस को और करके फॉर्म में लिख दिया है। और फिर इसको यूजिंग नैंड गेट्स, देखिए यहाँ सारे नैंड गेट काम मिले गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन यही बात करेंगे कि किस प्रकार से सिर्फ यूजिंग नैंड गेट्स आप किसी भी फंक्शन को डिज़ाइन करते हो। तो सारे नैंड गेट हैं, उन सबको फाइनली आपने यहाँ लेके आ गए हो, और ये WXYZ से पैरेलल लाइन करते हुए उस एक्सप्रेशन को आपने डिज़ाइन कर दिया है। एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं कि किस प्रकार से अपना होता है। ये जो क्वेश्चन है ये आप ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पे देखिए सिंबल किसका है, पाई का सिंबल है। पाई जो सिंबल होता है ये अपना मैक्स टर्म का सिंबल होता है, कैपिटल M का। इट मीन्स उसके लिए आउटपुट क्या है, हमारे ज़ीरोज़ हैं। तो हमने जो फंक्शन बनाया है वहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये वैल्यू दी गई है वहाँ पे हमने 0 पुट किया है, और 5 की जगह पे 5 पुट कर दिया है हमने, और रिमेनिंग स्लॉट पे हमने 1 पुट किया। तो अब यहाँ जो हम पेयर बनाएंगे वो इनके बनाएंगे ज़ीरोज़ के 5 के साथ में। तो ज़ीरोज़ का एक ऑक्टेट बन गया यूजिंग दिस 5, एक ज़ीरोज़ का ये पेयर बन गया इस 5 के साथ में। और ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये एक पाई यहाँ पर रह गया, तो हम इसके लिए कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे कि हमने इस 4 का ग्रुप बना दिया या इसका ग्रुप बना दिया। जो रह गया सो रह गया, इसकी सहायता से ग्रुप बड़ा बन सकता है। इसके लिए आपको इंडिविजुअली ग्रुप डिज़ाइन नहीं करना होता है, ठीक है। तो अब ये बन गए, इनके अपन ने फंक्शन की फॉर्म में डिज़ाइन कर दिया। सपोज ये 4 वाला था, तो इसके लिए a और b का मान दोनों आपके 1 1 है, और मैक्स टर्म में बार की फॉर्म में लिखते हैं, तो a बार प्लस b का बार। और ये वाला जो स्लॉट आ गया इसके लिए ab की वैल्यू रिमूव हो गई, c की वैल्यू दोनों के लिए 0 0 है, तो 0 के लिए हम लिखते हैं c। तो a बार प्लस b बार और डॉट c, ये हमारा फंक्शन इसके अंदर फॉर्म हो गया है। और इसी के लिए अगर आपको मैक्स टर्म की इक्वेशन लिखनी हो, अगर इसी के लिए आपको लिखनी हो मैक्स टर्म की इक्वेशन, तो मिन टर्म्स की एक्सप्रेशन तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए भी लिख सकते हैं। तो मिन टर्म की लिखनी होगी, तो मिन टर्म का एक पेयर ये बन गया और एक 1 ये बच गया, तो इन 2 के साथ में इन 2 का एक पेयर बन गया लाइक दिस। तो 2 क्वाड बन के यहाँ पे आप मिन टर्म की एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में पूछा जाए कि मिन टर्म और मैक्स टर्म दोनों की लिखिए, तो मैक्स टर्म की तो ये आ गई, और मिन टर्म की इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये क्वाड है तो इसके लिए a की वैल्यू दोनों के लिए बार 0 आ गई, तो इस वाले क्वाड के लिए आ गया a का बार डॉट b की वैल्यू रिमूव हो गई, c की वैल्यू दोनों के लिए 1 है, a बार डॉट c। और इस वाले पेयर के लिए बात करेंगे अपन, तो प्लस का साइन आएगा बीच में, और इस वाले पेयर के लिए a की वैल्यू 0 से 1 होगी, b की वैल्यू दोनों के लिए 0 0 है, तो b का बार डॉट, और c की वैल्यू दोनों जगह 1 1 है, और d की वैल्यू 1 से 0 हो गई, तो c दिस वन, a बार डॉट c प्लस b बार डॉट c। इस तरीके से आप इसी सेम इक्वेशन के लिए मिन टर्म्स की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो ये मैक्स टर्म की इक्वेशन अपन ने लिखी, और उसको यूजिंग गेट्स, नॉर गेट की सहायता से अपन ने यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया है। 4 लाइन अपन ने वर्टिकल बना के ABCD इनपुट अप्लाई कर दिए, और इनको यहाँ पे अप्लाई किया, तो दोनों जगह A इनपुट दिया, तो दोनों जगह A देंगे इसके, तो A का बार आउटपुट पे आ जाएगा, हियर कम्स A का बार। यहाँ दोनों को B दिया, तो इसका आउटपुट आया B का बार। देन इस पे दिया तो इसका आया C प्लस C का बार, A प्लस A का बार आएगा, तो A प्लस A होता है तो A का बार आ जाएगा। देन B प्लस B का बार, और C प्लस C का बार C बार, और इसको आपने दिया फर्दर, तो A बार प्लस B बार और का होल बार, और यहाँ से गया होल बार रिमूव हो जाएगा यहाँ से तो आएगा A का बार प्लस
बी का बार का होल बार, और यहाँ से गया सी का बार, तो इससे दोबारा नेट हो गया, तो इसके आउटपुट पे तो ये बार रिमूव हो गया, इसके आउटपुट पे ये रिमूव हो गया, तो फाइनली ये इक्वेशन हमारी ड्राइव हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम यूजिंग गेट्स उसको रियलाइज भी कर सकते हैं। तो ये अपन ने यहाँ पे रियलाइजेशन के मेथड्स डिस्कस कर लिए, किस प्रकार से अपन किसी भी इक्वेशन को के मैप की सहायता से मिनिमाइज रिमूव कर सकते हैं, आइदर यूजिंग नॉर्मली और आइदर यूजिंग डोंट केयर कंडीशंस। वहाँ पे पहले वाले एग्जांपल में इसको हमने 1 मान के केस में लिया था, या इसको हम 0 मान के ले रहे हैं। तो जिस भी तरीके से कर रहे हो डोंट केयर की कंडीशन को हम उस इक्वेशन को और ज़्यादा मिनिमाइज करने के अकॉर्डिंग हमारी सहायता के लिए काम में ले सकते हैं।